सीरियल झनक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां रिश्तों की असलियत, प्यार की ताकत और इंसानी फितरत की गहराई सब कुछ एक एक करके सामने आने वाला है। अब तक दर्शकों ने देखा कि अनिरुद्ध और झनक के बीच धीरे धीरे विश्वास की डोर मजबूत होती जा रही थी। अनिरुद्ध, जो कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं करता था, अब झनक के लिए एक ऐसा सहारा बन चुका है जिस पर वह पूरी तरह निर्भर है। लेकिन इस रिश्ते को एक बार फिर तोड़ने की साजिश रची जा रही है, और इस बार साजिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही करीबी हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनिरुद्ध एक जरूरी काम से बाहर गया होता है। वह अपने मन में झनक के लिए कई योजनाएं बना रहा होता है, क्योंकि वह अब अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसी वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। रास्ते में उसकी नजर अर्शी और सिद्धार्थ पर पड़ती है। दोनों एकांत में खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों के इशारे, हाव भाव, सब कुछ बहुत गहरे और रहस्यमय होते हैं। अनिरुद्ध, जो पहले से ही अर्शी को लेकर संदेह में था और सिद्धार्थ की नीयत पर भी थोड़ा संकोच करता था, अचानक रुक जाता है। वह सोचता है कि क्यों न खुद ही जाकर इन दोनों से बात की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम और बढ़ाता है, तभी वहां एक काली गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से उतरता है एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चेहरा होता है तेजस का। तेजस का आना कोई मामूली घटना नहीं होती। उसके साथ इस कहानी का अतीत जुड़ा होता है। वह झनक के अतीत का एक ऐसा अध्याय है जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहती। एक ऐसा शख्स जिसने झनक की जिंदगी में सिर्फ दर्द, डर और अंधेरा भरा था। लेकिन तेजस की एंट्री केवल अतीत को जगा देने वाली नहीं थी, बल्कि एक नए खतरे की घंटी भी थी। और अनिरुद्ध को तभी यह समझ आ जाता है कि यह मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं है। वह वहीं रुककर, छुपकर उन तीनों की बातचीत सुनता है। बातचीत से जो खुलासा होता है वह अनिरुद्ध को अंदर से हिलाकर रख देता है। वह सुनता है कि अर्शी और सिद्धार्थ ने मिलकर तेजस को बुलाया है। यह पूरी योजना है, एक सोची समझी चालाकी से बुनी गई साजिश। उनका मकसद साफ है, झनक को उसके अतीत के डर से फिर से जूझने के लिए मजबूर करना, ताकि वह टूट जाए, बिखर जाए और अंत में खुद ही अनिरुद्ध से अलग हो जाए। इस पूरे षड्यंत्र की जड़ में सिर्फ ईर्ष्या है, बदला है और एक गंदी मानसिकता है जो दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने में आनंद ढूंढती है। अनिरुद्ध का दिमाग सुन्न होते हुए भी दिल में गुस्से की आग जलने लगती है। उसके अंदर सवालों का तूफान उठता है। अगर अर्शी को सिद्धार्थ के साथ रहना ही है, तो वह झनक और अनिरुद्ध को क्यों तोड़ना चाहती है? क्यों वो झनक से इतनी नफरत करती है? और क्यों उसका हर कदम, हर चाल झनक की तकलीफ बढ़ाने के लिए होती है? क्या उसने कभी झनक की आंखों में वो दर्द नहीं देखा? क्या वो जानती नहीं कि तेजस ने उसके साथ क्या किया था? इन सवालों ने अनिरुद्ध के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। वो अब और चुप नहीं रहना चाहता। उसे लगने लगता है कि झनक को इस साजिश के बारे में पता चलना चाहिए। वह खुद को रोक नहीं पाता और उसी दिन जाकर झनक को सब कुछ बता देता है। पहले तो झनक को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह तेजस का नाम सुनती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह कांपने लगती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वह बस एक ही बात कहती है, तेजस वापस आ गया। यह शब्द जैसे पूरे वातावरण को थमा देते हैं। झनक के मन में उस पल उसके अतीत की सारी परछाइयां लौट आती हैं। उसे याद आता है कैसे तेजस ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था, कैसे उसने उसकी आत्मा को कुचला, उसकी आजादी छीन ली और उसे डर के साए में जीने पर मजबूर किया। और अब वही इंसान फिर से लौट आया है, लेकिन इस बार और भी चालाकी से, और झनक को गिराने के लिए उसके अपने लोगों के साथ। वह अनिरुद्ध को गले लगाकर कहती है, तुम नहीं जानते वो इंसान क्या कर सकता है। मैंने उससे बचने के लिए बहुत कुछ खोया है, और अगर अब वह अर्शी और सिद्धार्थ के साथ मिल गया है, तो इसका मतलब है कि वह हमें पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी में है। झनक की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि लड़ने का साहस है। वह और अनिरुद्ध अब एक साथ खड़े हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वे अब इस लड़ाई से
पीछे नहीं हटेंगे। वे दोनों इस षड्यंत्र का सामना करेंगे, अपने रिश्ते की सच्चाई को साबित करेंगे और उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने प्यार को खेल समझा। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ सच्चे प्यार की ताकत है, भरोसे की डोर है, आत्मबल है, और दूसरी तरफ चालबाजी है, धोखा है और अतीत की परछाइयों से उभरता हुआ खतरनाक तूफान। यह संघर्ष केवल दो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि दो सोचों के बीच है। एक जो जोड़ने का मादा रखती है और एक जो तोड़ने की नीयत से चलती है। अब देखना यह है कि क्या झनक और अनिरुद्ध का यह मजबूत रिश्ता अर्शी, सिद्धार्थ और तेजस की साजिशों से बच पाएगा? क्या प्यार उन चालों को मात दे पाएगा जो बेहद घातक और योजनाबद्ध है? या फिर इस बार झनक को फिर से अतीत की उन्हीं गलियों से गुजरना पड़ेगा जहां हर मोड़ पर सिर्फ आंसू और तकलीफ उसका इंतजार करते हैं? इन सभी सवालों का जवाब समय के साथ ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि अब झनक और अनिरुद्ध सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि एक लड़ाई की मिसाल बनने जा रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसमें सच्चाई और प्यार एक साथ मिलकर हर झूठ, हर धोखे और हर साजिश को मिटा देंगे। सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड्स में भावनाएं, रहस्य, ड्रामा और रोमांच का एक ऐसा संगम होने वाला है जो दर्शकों को हर पल टीवी स्क्रीन से जोड़े रखेगा। यह सिर्फ एक कहानी